सिमरिया हत्याकांड ने रीवा जिला सहित पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सिमरिया हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे, क्योंकि मृतक द्वारा सिमरिया थाने में 5 बार जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि उसे धमकी मिल रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और अजय केवट की हत्या कर दी गई। आक्रोशित परिजन रात में ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों के पकड़े जाने की मांग करते रहे। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के साथ न्याय की लड़ाई में रात दिन शामिल रहे और आरोपियों को पकड़े जाने के लिए परिजनों के साथ धरने पर बैठे रहे। शाम तक चले इस धरने के बाद प्रशासन के समझाइश व आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद खबर सामने आई कि मृतक अजय केवट की पत्नी को पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने पैसे देकर बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा ऐसे दुख की घड़ी में महिला को पैसे देकर मौत की सौदेबाजी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने कहा कि सिमरिया हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में है और समझ में आ गया कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने थाने पहुंचकर पैसे वापस कर दिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं सिमरिया हत्याकांड में पैसे देकर मौत का सौदा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेताओं ने क्या कहा है। कांड में जो चाकू से हत्या की गई थी, उसमें कांड चल रहा, अब 1 लाख रुपए मृतक की पत्नी को दे रहे हैं, क्या उचित है, क्या ये? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सत्ता में रहकर इतनी क्रूर हो गई है कि ये इंसानी जिंदगियों की कीमत कुछ समझती ही नहीं है। ये फासिस्ट लोग हैं, आप समझिएगा मेरी बात को। जो ये फासिस्ट लोग होते हैं, जो ये पूंजीवादी सभ्यता के लोग होते हैं, ये आम आदमी, गरीब आदमी, सामान्य आदमी के जान की कीमत कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए वो उन बेचारों के, एक तो उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उनके आदमी की हत्या हो गई और उनको संवेदना और मानवीय जो है सहयोग न देकर उनको 1 लाख रुपए जैसी छोटी सी रकम देकर और उनका मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ा अमानवीयता क्या हो सकती है? ये बड़ी अमानवीय, बड़ी क्रूर और ये धोखेबाज सरकार है। और ख़ास तौर से यहाँ के जो रीवा के जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, ये आप समझ लीजिए, इनका पूरी तरह से पूंजीवादी सोच है, फासिस्ट सोच है और इसलिए उस गरीब के साथ इस तरह अन्याय किया जाता है, कर रहा है। और मैं इसको पूरी तरह से निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और उस बहादुर महिला को मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, जिसने जाके 1 लाख रुपए उनके मुंह पर फेंक दिया कि हमको तुम्हारा ये जो है पैसा नहीं चाहिए, तुम मुझे पैसे से खरीदना चाहते हो। ये जैसे कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने पहले रिपोर्ट लिखाया था मारपीट का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके चलते फिर ये चाकू से हमला हुआ, उसकी मौत हो गई। क्या है कानून? तो लॉ एंड ऑर्डर तो अब आप देख रहे हो कि गुड़ में क्या हुआ। अब गुड़ की बात छोड़ दो, अभी आपके मऊगंज में क्या हुआ। उनके खुद के जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके साथ किस तरह की वारदात मऊगंज के थाने में हुई और इसके पहले किस तरह से एक व्यक्ति की शिखा नोच ली गई। तो ये जो राजेंद्र शुक्ला जी जगह जगह इस तरह से ये हो रहा है, इसका आपको जवाब देना चाहिए। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि जो इस प्रकार से जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं, भर्त्सनीय हैं और अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। चालू चल रहा है, हत्या हुई, उसके बाद पैसे का लेन चल रहा है, क्या है? अब सिमरिया की घटना तो मुझे लगता है कि रीवा ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जनता ने विश्वास खो दिया है। पहले होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब इन्हीं की सत्ता है और जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से इनकी सेटिंग रहती है, उस तरह से ये काम करते हैं। पहले भी बोला कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, पर्ची वाला उप मुख्यमंत्री है, तो पर्ची से कलेक्टर और एसपी नियुक्त हो रहे हैं, पर्ची से ही थानेदार, वसूली करता सब लोग नियुक्त हो रहे हैं। सबका अपना अपना एक हिसाब है, चिट्ठा है, सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। धरना हुआ, 27 घंटे लगातार धरना हुआ। जब आत्मदाह की बारी आई, आत्मदाह तो
नहीं करना चाह रहे, चूँकि वो ऐसा नहीं है, पर ये बनाया गया कि चिता है, आओ तुम्ही न आग लगा दो। जब हम जनता को न्याय नहीं दिला पा रहे तो फिर इस तरह से जीने से क्या मतलब। लोग उम्मीदों से ना उकरते हैं। आप ये सोचिए कि 9वें महीना उसका चल रहा था, उस महिला का, जिसका पति को चाकू मार के हत्या की गई। मैं ईश्वर से कहूँगा कितनी भगवान उसको शक्ति दे कि उसके पति को चाकू से मारा गया और 9वां महीना उसका चल रहा था और वो माँ वहाँ बिना पानी पिए बैठी थी। कई बार मेडिकल चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ। अब जो पता चला मीडिया और अन्य चैनलों के माध्यम से कि अब आप सौदा करने जा रहे हो 1 लाख रुपए में, कि 1 लाख रुपए दे के बयान बदल दो। ये दबाव, ये चीज़ें इस रीवा में, ये उसी दिन तय हो गया था। आपको याद होगा कि जिस दिन हमारे राहुल जी कहते हैं कि भाजपा वाले संविधान को नहीं मानते। उदाहरण है, उप मुख्यमंत्री जो बने हैं राजेंद्र शुक्ला जी ने सबके सामने बोला, मीडिया में बोला, आप लोगों के सामने बोला होगा कि सिमरिया में केपी त्रिपाठी भले हार गए पर विधायक यही रहेंगे। सरकार के लिए विधायक बोला, नहीं बोला, तो ये तो उसी दिन तय हो गया था लोकतंत्र की हत्या होगी। और लोकतंत्र की हत्या आप देख लीजिए कि खुद जाते हैं 1 लाख देते हैं और बोलते हैं तुम अपना बयान बदल दो। एक जान की कीमत 1 लाख। क्या ऐसी व्यवस्था चलाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या राजेंद्र शुक्ला जी को दिखाई नहीं देता कि कितना अत्याचार हो रहा है? या इस अत्याचार के पीछे, इस साजिश के पीछे, इस घटना के पीछे उनका भी डायरेक्ट हाथ है? कुछ तो होगा भाई। हम ये कहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी के ठीक बगल में केपी त्रिपाठी टुकुर टुकुर चलते हैं, और जब वो चलते हैं तो या उनसे पूछ रहे भाई कर क्या रहे हो, या उनका संरक्षण प्राप्त है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने रीवा के उप मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर से बोलूँगा कि टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको बंद कर दो रीवा में। ठीक है, 5 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, पैसा कितना हवा से, पैसे की हवा से, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अब रीवा को बख्श दो। सब तो सारी ज़मीन खरीद लिए, ज़मीन बेच लिए, तो कुछ अब बचा नहीं है। अब ज़मीन खरीदने, ज़मीन बेचने के बाद लाशों का सौदा, लाशों को बेचना, इस चीज़ में आ गए हो। कल किसको बेचोगे? तो इस तरह से ये मत सोचो कि अब अगली बार अपनी आत्मा ही बेच डालो। तो मैं ये कहूँगा कि आत्मा बेचने का षड्यंत्र मत करो। ऊपर बैठे तुम्हारे पुरखे देख रहे होंगे तुमको कि, और यही बोलते होंगे कि ज़मीन तक तो ठीक रहा, ज़मीन बेचे और ख़रीदे, अब लाशों को खरीदने और बेचने लगे हो। तो राजेंद्र शुक्ला जी ये बंद कर दो, नहीं ऊपर वाले तुम्हारे पुरखे भी तुमको माफ़ नहीं कर पाएंगे। यही बोलूँगा। क्या कांड हुआ था अजय केवट का, हत्या हुई तो उसमें क्या निर्णय हुआ? अभी कल अजय केवट जी की धर्मपत्नी थाने में जाकर रिपोर्ट की है और 1 लाख रुपया थाने में जमा करवाई हैं। कितनी गैर संवेदनशीलता की बात करते हैं भाजपा के लोग। उन महिला ने सीधे तौर पर कहा कि केपी त्रिपाठी जी और उनके 5-6 लोग आके मुझे 1 लाख रुपया दिए हैं बयान बदलने के लिए। एक तरफ हत्या करते हैं भाजपा के लोग और दूसरी तरफ राजीनामा या पैसे का लालच दे के किस तरह से हत्या जैसे जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरा तो सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संवेदनहीन हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या जैसे अपराध को छुपाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच मानवता नहीं है और संविधान की हत्या करना चाहते हैं। नहीं, जब पहले वो रिपोर्ट लिखाए थे, अगर कार्रवाई हो जाती तो ये कांड ही नहीं होता। उसने 5 बार रिपोर्ट लिखाई थी और 5 बार रिपोर्ट लिखाने के बाद सिमरिया के टीआई ने एक बार भी कार्यवाही नहीं की। अगर कार्यवाही की होती तो आज ये घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। क्या मानते हैं इससे? ये प्रशासन की लापरवाही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है, ये मोहन सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खुली है और भारत के संविधान को बचाए रखने में सक्षम अधिकारी सक्षम नहीं है। सिमरिया कांड को लेकर जो सिमरिया में मृतक को पत्नी को 1 लाख रुपए दिया गया, पत्नी ने वापस कर दिया, क्या है इसमें विवाद? क्या विवाद सीधा सीधा है, अपराध करो
और पैसे के दम पे दूसरों का मुंह बंद करवा दो। यही चल रहा है शहर के अंदर। पूरे शहर, पूरा ज़िला जो है अपराध के गिरफ्त में है। आए दिन आप देख रहे हैं, अभी बैकुंठपुर में आप देखा कि ब्राउन शुगर पकड़ी गई, अभी कोरेक्स का मामला चल ही रहा था, अब हीरोइन भी, अब ब्राउन शुगर भी, ये सारी चीज़ उपलब्ध हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अपराध करने वालों के ऊपर ये जो खाकी का भय होना चाहिए था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अपराध करने वाला बिल्कुल ही नहीं डर रहा है। आए दिन चाकूबाजी हो रही है, आए दिन अभी देखिए नाबालिग बच्चियों को भी किडनैप करके ले जा रहे हैं, चाकूबाजी चल रही है, गोली कांड आए दिन लगातार चल रहा है। अभी आपने देखा ही है जो सिमरिया में हुआ कांड, पहले तो उसको दबाया गया, पुलिस वालों ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी, दबाव में विधायक जी बैठे, लोगों का दबाव आया, तब उन्होंने माना कि हाँ अपराध हुआ है, रिपोर्ट लिखी गई, नाम छुपा रहे थे। मतलब इस तरह से सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो हमें तो लगता है कि यहाँ पूरी तरह से जंगल राज है और एक तरफा सारा कुछ चल रहा है, जैसे इशारे पे चल रहा है, या यूँ कहिए कि सारे के सारे शरणागत हैं, चरण बंदन कर रहे हैं केवल। और पब्लिक जिसके लिए ये पुलिस व्यवस्था बनाई गई है कि आम आदमी के लिए ये पुलिस होती है, जनसेवा की जो ये बिल्ला लगा के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जन सेवा कहीं नहीं हो रही है। जो अपराधी हैं उनकी सेवा पुलिस वाले करते हैं, वो उनकी करते हैं, एक दूसरे में आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। और आम पब्लिक जो है कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है। और ये शहर हमें लगता है कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति की ओर जा रही है। ये अगर इस तरह से अपराध बढ़ते रहे, आम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, हमने सुना, वो तो पुलिस वाले भी कह रहे थे कि मेरे सामने गए थे, मैं लेके गया था, ये सारी बातें आई है। तो 1 लाख देना या किसी को मुंह बंद कराना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल अपराध को बढ़ाने वाला काम है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको पुलिस वाले संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों का, और आम आदमी के लोग को जो संरक्षण देना चाहिए वो आम आदमियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.